जिस गिरती आबरू और साख की मोदी जी बात करते थे वो इस कदर गिर गई कि वो किस गड्ढे में जाकर पाताल में गिरी है उसको ढूंढ रहे हैं मोदी जी। अभी सिर्फ एक महीने में 26 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। इतिहास में पहली बार एक डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से 82 पार करने को उतारू है और अब एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81 रुपए 63 पैसे देने होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलिंग रूपी। अब जब सत्ता में वित्त मंत्रालय की कमान उनके हाथ में है तो कहती हैं वी आर लेटिंग द रूपी फाइंड इट्स लेवल। तो रुपये पर भी जो मत है वो सरकार में अलग है और विपक्ष में अलग है। कहीं ये डर तो नहीं है कि जैसे पेट्रोल को शतक पार कराया था रुपए को भी शतक लगाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी। जैसा कि आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी को रुपए की गिरती साख और आबरू की कभी बहुत चिंता होती थी, लेकिन यह सच है कि पिछले 8 सालों में मोदी जी ने अपने हथकंडों और कारनामों से ना सिर्फ अपनी पर रुपए की साख को भी 2 कौड़ी का बनाकर रख दिया है। इतिहास में पहली बार एक डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से 82 पार करने को उतारू है और अब एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81 रुपए 63 पैसे देने होंगे। लग रहा है शतक लगाने को पेट्रोल की तरह मोदी जी यहां पर भी बेताब हैं। उनकी ऐसी असीम अनुकंपा रही है कि निरंतर कमजोर होता रुपया इतिहास में पहली बार इतना कमजोर हुआ है। और पते की बात यह है कि जिस गिरती आबरू और साख की मोदी जी बात करते थे वो इस कदर गिर गई कि वो किस गड्ढे में जाकर पाताल में गिरी है उसको ढूंढ रहे हैं मोदी जी। अभी विदेशी मुद्रा का जो भंडार है जिसकी बड़ी बात करते थे फॉरेक्स रिजर्व कहते नहीं थकते थे। एक साल पहले 642 बिलियन डॉलर 642 अरब डॉलर थी। एक साल बाद फॉरेक्स रिजर्व 545 बिलियन डॉलर पर आकर गिर गया है। 96 बिलियन डॉलर कम यह पैसा लगाया गया रुपए को मजबूत करने के लिए, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। पर सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले एक महीने मात्र में 571 बिलियन डॉलर से फॉरेक्स रिजर्व गिर के 545 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब एक महीने में, सिर्फ एक महीने में 26 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। पर अब सवाल यह है कि रुपए के गिरने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? क्या आप पर कोई प्रभाव पड़ता है या यह सिर्फ प्रधानमंत्री की साख से लेना देना है? $1 अगर हम किसी चीज के देते हैं जो चीज आयात होती है उसके हम $73 दे रहे थे पिछले साल तक, अब 82 देंगे। मतलब सीधे सीधे $9 ज्यादा। और जिस भी चीज का हम ज्यादा पैसा देंगे यह मानी हुई बात है कि वो पैसा आपसे ही वसूला जाएगा। हम 80% तेल अपना आयात करते हैं, उस तेल के $1 के बदले हम 73 रुपए देते थे एक साल तक, अब 82 देंगे। जो 9 रुपए का अंतर है वो आपसे ही ऐंठा जाएगा। और डीजल का दाम इसीलिए लगातार बढ़ रहा था। और यह भी सच है कि सब्जी, फल, बाकी सारी चीजें, तो महंगाई को, चीजों को और महंगा करने का काम टूटता रुपया करता है और ऐसे ही आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। और रुपया क्यों नहीं मजबूत हो रहा है? क्योंकि सरकार की कुरीतियों के चलते इकोनॉमी ध्वस्त है। सरकार की कुरीतियों के चलते उपभोग मंद है, निवेश हो नहीं रहा है, नौकरियां बन नहीं रही हैं, वो चक्र ही टूट गया है। तो महंगाई भी बढ़ रही है और इन्हीं नीतियों के चलते रुपया और टूट रहा है और महंगाई बढ़ा रहा है। अब 1-2-4 बातें मोदी सरकार की ओर से कही जाती हैं तो बजाय वो कहें मैं ही कहकर उसका जवाब दे देती हूं। एक कहा जाता है
नहीं नहीं, टूटता रुपया बहुत अच्छा है निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट अर्निंग में मदद करेगा। आपने देखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलिंग रूपी। अब जब सत्ता में वित्त मंत्रालय की कमान उनके हाथ में है तो कहती हैं वी आर लेटिंग द रूपी फाइंड इट्स लेवल। तो रुपये पर भी जो मत है वो सरकार में अलग है और विपक्ष में अलग है। तो एक दावा किया जाता है कि गिरता रुपया निर्यात के लिए बहुत अच्छा है। निर्यात के लिए अच्छा होता अगर हम निर्यात कर रहे होते। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा, इंपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का 28 बिलियन डॉलर अगस्त के महीने में आया है। एक साल में यह दोगुना हो गया है, दोगुने से ज्यादा हो गया है। तो नहीं, निर्यात पर इसका कोई सुखद असर नहीं पड़ेगा क्योंकि निर्यात तो हम कर ही नहीं रहे, ऐसी कृपा नीति निर्माताओं की है। अब एक और वाहियात बात बोली जाती है और यह ध्यान भटका हुआ आंदोलन का एक और मुद्दा है। इसके बारे में भी यह सवाल करें, मैं पहले जवाब दे देती हूं। ये कहते हैं 2013 में बहुत गिरा था रुपया। सही कहते हैं, 2013 में जब रुपया गिरा था तब टेपर टैंट्रम हुआ था। 58 से 69 पहुंचा था हमारा रुपया 4 महीने में 2013 में। लेकिन तब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्री चिदंबरम वित्त मंत्री थे, डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे और इन सब लोगों ने मिलकर रुपया को ऐसा संभाला कि 4 महीने के अंदर ही हम ना सिर्फ रुपए को वापस 58 पर लेकर आए, हमने ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ दर को 5.1 से बढ़ाकर 7% के आसपास किया। और तो और जो विदेशी निवेशक देश छोड़ के चले गए थे 12 बिलियन डॉलर के, 35 बिलियन डॉलर हम फॉरेन फंड्स वापस लेकर आए। तो रुपए को 4 महीने में 69 से 58 किया, जीडीपी की ग्रोथ रेट को 2% बढ़ाया और सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स जो छोड़कर गए थे उनके तिगुना वापस लेकर आए। 2013 में हमने यह किया था। आइंदा से कोई 2013 पर सवाल पूछे तो जवाब यह है। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो रुपए की बात करते थे, कहते थे रुपया गिरता है साख और आबरू गिरती है। यह भी कहते थे कि होड़ लगी हुई है। तो जो अब होड़ लगी है 82 के आसपास रुपए पर, प्रधानमंत्री की साख किस गड्ढे में जाकर गिरी है और कौन उसको ढूंढ रहा है, इसका जवाब जरूर चाहिए। मोदी जी कहते थे 40 पर आ जाएगा। प्रभु 40 पर तो नहीं लाए, 82 पार कराने की उम्मीद है। मुझे बस एक ही आशंका है और इस मंच से मैं वो डर और आशंका व्यक्त करना चाहती हूं। मोदी जी को हेडलाइन में रहना, सुर्खियों में रहना अच्छा लगता है, बड़े बड़े फिगर उनको बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं यह डर तो नहीं है कि जैसे पेट्रोल को शतक पार कराया था, रुपए को भी शतक लगाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी? हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, ऐसा ना कीजिए। ऐसा करने से लोगों की पॉकेट पर प्रहार कर रहे हैं, लोगों के खाने की थाली पर प्रहार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं और सबसे ज्यादा इस देश की प्रतिष्ठा को आप कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि टूटता रुपया, आप ही का कहना था, प्रधानमंत्री की साख और आबरू दिखाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 82 के पार रुपया, जो प्रधानमंत्री कभी लाल आंख की बात करते थे, आंख मूंद लेते हैं। 40 पर रुपया आ जाएगा, आपने तो 82 पर पहुंचा दिया और अब शतक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि टूटता रुपया सबसे पहले आपके ऊपर प्रहार करता है, महंगाई को बढ़ाता है और हम वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर वाकई में साख गिर रही है तो साख तो आपकी बहुत गिरी है। जी, इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।